वेलकम टू सेट तैयारी दोस्तों। तो जैसा कि अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो इसका मतलब कि आप सच में सीरियस हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि नहीं हमने कोई थंबनेल का क्लिक बेट किया है आपको या आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी, 5 दिन में कैसे सीटेट निकाले, 4 दिन में कैसे निकाले, 30 दिन में कैसे निकाले। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो दिन पर नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, कितने दिल से आप पढ़ते हो, कितनी मेहनत से आप पढ़ते हो और कितनी क्लियरिटी से आप कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो। ठीक है, उसके लिए आपके पास 5 दिन भी काफ़ी हैं और 1 साल भी नहीं काफ़ी होगा अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो बस 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, उसके बीच का ही होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं किया तो ये सब कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है, सीटेट का पेपर इससे पहले दिया है, ठीक है, या आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, तो फिर आप समझ सकोगे यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर पहली बात तो कि 4 दिन है। ठीक है, आपको भले दिन में दिख रहा होगा लेकिन अगर आप इसे घंटे में देखो तो अप्रॉक्स 100 घंटे के आसपास आपके पास अभी भी टाइम है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके पास इतना टाइम बचा है। अब हम ये मान के चलते हैं कि लगभग आपने इनका कंटेंट थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको डर लगता है, क्योंकि डर लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1 या 2 नंबर से यहाँ पर रह जाता है बहुत लोगों का। ठीक है, 89 या इसके आसपास होता है जनरल वालों को, और जिनका 82 होता है ओबीसी SC ST उनका 80 या 81 पे आके अटक जाता है। अब वो चीज़ क्यों होती है? सबसे पहली बात तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपनी मेहनत पर, ठीक है, थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो बेशक है, डाउट है तो अच्छी बात है। ठीक है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है हमें। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो हमारे मेन सेक्शन है CDP EVS मैथ्स हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, अभी पेपर 1 की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखो आपको कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम CDP की बात करें यहाँ पर, तो CDP में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब इसको पढ़ना कैसे है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट आती हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेजेस हैं, किस साल से लेकर कितने साल तक कौन सी स्टेज होती है, किस साल से लेकर कहाँ तक कौन सी स्टेज होती है, इस चीज़ को आप एकदम क्लियर करना। किस स्टेज में कौन सी चीज़ बच्चा करता है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में वो क्या करता है, टॉय एज होती है, लेटर चाइल्डहुड में वही टॉय एज प्ले एज में बदल जाती है। ठीक है, प्री गैंग होती है अर्ली चाइल्डहुड में और फिर गैंग एज हो जाती है आपकी लेटर चाइल्डहुड में। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमने अभी तक कंटेंट पढ़ाया है, हम ये हर एक चीज़ की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताएंगे सिर्फ उतने टॉपिक हमने पढ़ाए भी हैं कायदे से, उन्हीं को आप जाके बस देख लेना। ठीक है, 2-3 दिन में कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। जाके प्रैक्टिस करते टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुमको लगे कि अल्लाह टॉपिक नहीं पढ़ा है, अगर 5-10 मिनट में वो टॉपिक सीख सकते हो तो उसके पीछे पढ़ो, नहीं तो फिर छोड़ दो उसे। ठीक है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है सीटेट में। ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं हम, दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, ठीक है, या फिर सेकेंडरी। ठीक है, जो हमारी सोशलाइजेशन जो एजेंसीज होती हैं, ठीक है, मतलब बच्चा सबसे पहले कहाँ पर अपनी सोसाइटी को देखता है, कहाँ पर वो सोशलाइज होना स्टार्ट करता है। तो अगर प्राइमरी होगा तो मतलब अपनी फैमिली में। ठीक है, स्कूल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब सेकेंडरी में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अगर मान लो फैमिली नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो जो आपका इमीडिएट नेबर होगा, जस्ट पड़ोसी, वो आपके लिए प्राइमरी एजेंट का काम करेगा। ठीक है, एक बच्चे के लिए मतलब। अब देखो तीसरा टॉपिक जो आता है क्वेश्चन, वो आ जाता है आपकी थ्योरीज से। अब ये थ्योरीज पता है सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि 3-4 नंबर के इससे क्वेश्चन आएंगे। ये थ्योरीज पढ़ने का मकसद बस ये रहेगा कि जितने 30 क्वेश्चन आएंगे सबका इसमें यूज़ होगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो, इन सब थ्योरीज को जब आप समझ लोगे तो मतलब आपने पूरी पेडागोजी कायदे से समझ ली। ठीक है, अब कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं? पियाजे की हो गई, वाइगोत्स्की की हो गई, कोहलबर्ग की हो गई और गार्डनर की। ठीक है, ये 4 थ्योरीज इनफ है आपको। 4 से 5 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म मिलेगा। और इनकी मदद से जो इन्होंने समझाया अपनी थ्योरीज में, ठीक है, उनकी मदद से आप हिंदी, इंग्लिश, EVS मैथ्स सबकी पेडागोजी आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात होगी थ्योरीज की। उसके बाद अब अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है एक इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? ठीक है, इसमें मतलब चाहे बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर हो, डिसेबिलिटी हो, ठीक है, या फिर वो कहीं गरीब बच्चा हो, या फिर वो किसी दूसरे बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, कोई दूसरे धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं, सबको एक जगह बैठाकर सेम एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उसी को हम बोल देते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है CDP के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब सेम इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे EVS वगैरह की, ठीक है, कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं अगर छूट गए होंगे। हाँ, लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर भी आपका एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आ जाता है।
ठीक है। लर्निंग डिसऑर्डर मतलब जो अधिगम से रिलेटेड जितनी भी त्रुटियां होती हैं या जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि आपका डिसलेक्सिया होगा, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये तीनों तो आपका बहुत आसान है, इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना। डिसग्राफिया मतलब हो जाएगा आपका जहाँ पर भी ग्राफिया है मतलब लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित, और डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग से संबंधित। ठीक है। अब इसके बाद जो बचती हैं डिस्प्रेक्सिया हो गया, अफेजिया होगा, ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा आपको इन सारे टॉपिक्स का, 1-2 वीडियो इसमें देख लेना। ठीक है। इसकी सारी थ्योरीज की अलग अलग वीडियोस इसके देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया है, इंक्लूसिव एजुकेशन के भी देख लेना, और लर्निंग डिसऑर्डर की भी है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया CDP का। अब अगर हम यहाँ पर मोटा मोटा देख लें तो 2, 5, 2, 7, 8, 9 से 10 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा 11, 12। मतलब अगर आपने CDP पढ़ी है तो आधा तो आपका इतना कवर कर लेगा 15 नंबर के अंदर ये। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा बहुत सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्हीं सब चीज़ों का अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। आपको कहीं टीचर बना दिया जाएगा या कहीं पर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम बता दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस बच्चे को आप कैसे हैंडल करोगे, तो इस टाइप के बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप इनकी मदद से कर पाओगे। ठीक है। सबसे बेहतरीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और ये थ्योरीज। ठीक है। ये दोनों अगर आपको अच्छे से आती है तो आप समझ जाओगे सब कुछ। चलो फिर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर EVS में, इसको फटाफट रब करते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो फिर टाइम नहीं वेस्ट करना। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं EVS में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, कुछ इनके फैक्ट्स होते हैं वो पढ़ लिए, जैसे हाथी के बारे में, टाइगर के बारे में ना, या ईगल, इन वल्चर्स, इन सब के बारे में, कोई 4 गुना देखता है, कोई रात में देख पाता है, जानवर ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, इन सब फैक्ट्स को अगर आपने पढ़ लिया। बर्ड्स का जैसे हो गया, ठीक है, इनके कुछ फैक्ट्स पढ़ लिया है। कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनके अलग अलग नेस्ट होते हैं। ठीक है। किस चिड़िया का कौन सा घोंसला, इस तरीके से आपने पढ़ लिया। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कुछ बहुत अलग अलग स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है। उन फीचर्स को आपने पढ़ लिया। प्लेसेस, हाउसेज मतलब किस जगह पर कैसे हाउस होते हैं, लद्दाख में कैसे हाउस होगा, आसाम में कैसे होगा। ठीक है। इन सब तरीके से। फूड मतलब कहाँ पर कौन सा फूड ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, कौन सा फूड ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे गुजरात की कोई डिश हो गई, या फिर मान लीजिए आपका कुंगफू जो था आपका मेघालय, यहाँ सबका फूड। ठीक है। इन सब तरीके से। फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे हो गई आपकी कर्नम मल्लेश्वरी हो गया। ठीक है। कल्पना चावला के बारे में पूछ लिया, वाहिद प्रिज्म के बारे में पूछ लिया। ठीक है। यहाँ सबसे भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। फेमस प्लेसेस जैसे आपका मिजोरम है। ठीक है। कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है, झारखंड के बारे में हो गया। ठीक है। ये झूम फार्मिंग का वाला क्वेश्चन हो गया। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लेना। तो 4 से 5 वीडियोज़ ये भी डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हर एक का हम अलग अलग वीडियो डाल देंगे, क्योंकि कई बार तो मैं लगा देता हूँ कि प्लेलिस्ट जाके देख लो, बच्चा नहीं ढूंढ पाता है। तो फिलहाल हम सबका अलग अलग सेपरेट, जैसे एनिमल का जो वीडियो बनाया है, ठीक है, 10-15 मिनट के अंदर वो भी है। इन सब का टॉपिक का ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो बना है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ में, जहाँ सबसे ज़्यादा घबराहट होती है लोगों को। देखो मैथ्स में अगर आपका कंटेंट अच्छा है, मतलब अगर आपने कभी ट्यूशन पढ़ाया हो, कोचिंग पढ़ाया हो, या किसी स्कूल में पढ़ाया हो, तो मैं मान के चलता हूँ आपने 7 तक की मैथ आपको अच्छे से आती होगी अगर। ठीक है। तो आप सीधा जाके पेडागोजी की प्रैक्टिस करो, कंटेंट आपका हो जाएगा आराम से। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कंटेंट वाले जो मैथ के आते हैं, कहीं पर आपको प्लस करने को दे देगा डेसिमल वाले को। ठीक है। कहीं पर पूछ लेगा ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। रेक्टेंगल का कोई एक क्वेश्चन दे दिया जहाँ पर आपको पेरीमीटर या एरिया लगाना पड़ जाए, स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया लगाना पड़ जाए, तो जो बेसिक मैथ है वहाँ से वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अगर आपने एकदम आपको कंटेंट बिल्कुल नहीं आता है, 15 नंबर आपको लगता है कि आप छोड़ के आओगे, ठीक है, मत अभी उसके पीछे पढ़ो, क्योंकि 15 नंबर किसकी आएगी, पेडागोजी की आएगी। तो पेडागोजी अगर 15 नंबर की आपकी आ रही है, ठीक है, तो इसमें इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ 3-4 साल के क्वेश्चन जाके लगा लो मैथ्स पेडागोजी के। 15 क्वेश्चन शुरू के छोड़ के उसके बाद 15 से 30 के बीच वाले क्वेश्चंस लगा लो, वहाँ से तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। मुश्किल से 6 से 7 टॉपिक है मैथ्स पेडागोजी में, पूरा सिर्फ 1 घंटे के भी अंदर शायद 30-40 मिनट का एक वीडियो होगा, मैथ्स मैराथन के नाम से होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो वीडियो तुम देख लो, यकीन मानो सिलेबस से मैच कर लेना, सारी चीज़ें उसमें कवर कराया है। ठीक है। तो उतना इनफ है आपके लिए। ठीक है। आधे 1-1 घंटे की वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कोई गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है। सोते टाइम देख लेना, दिन भर अपने हिसाब से पढ़ लो, रात में जितनी भी वीडियोस मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगाई एक बार जाके बस देख लेना। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो अभी तक जितनी आपकी ग्रामर आती थी वही आपके अंदर रहेगी, नया कुछ नहीं भर पाओगे आप। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका 15 नंबर आता है वो पैसेज प्लस पोएम, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है। वो लैंग्वेज और लैंग्वेज टू पे डिपेंड है, वो अलग की बात है, लेकिन आप ये मान के चलो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा। ठीक है। तो इस 15 में से एटलीस्ट कवर करना 10 तो तुम ले ही आओ।
अब बात आती है कि 15 पेडागॉजी इसकी, तो लगभग जो हिंदी में पेडागॉजी रहती है वही चीज़ इंग्लिश में भी रहती है, क्योंकि दोनों ही क्या है, लैंग्वेज है, दोनों को ही सेम मेथड से पढ़ा सकते हैं, दोनों में जो प्रॉब्लम आएगी सेम बच्चा डिफिकल्टी महसूस करेगा तो उसका सेम ट्रीटमेंट होगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, इसके भी 3 से 4 पेपर अगर अभी तक आपने नहीं लगाए हैं तो इनके पेडागॉजी के लगा लेना, ठीक है। इनमें ये देखना तुम कि जो भी आप ऑप्शन देख रहे हो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, ठीक है। या आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लेना, अगर आपको बहुत लोग नेगेटिव पॉजिटिव टर्म की वीडियो बना के डाले हैं, ठीक है, तो एक बार वो ज़रूर देख लेना। वो चीज़ हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स रहता है कि अगर ये ऑप्शन हमें है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कितने क्वेश्चन हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, ऑप्शन देख के लगा देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो वाइगोत्स्की का कोई क्वेश्चन आया और हमको ऑप्शन में दिख रहा है इसके फोल्डिंग या सोसाइटी या कल्चर, ठीक है, सोशल, ये सब वर्ड अगर मुझे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, ठीक है, फटाक से लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमने बात कर लिया पेडागॉजी और प्लस जो इनका कंटेंट है। अब अगर हम मान के चलिए कि आपने थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी करी है और इतना अगर तुम कर लोगे तो लिख के ले लो, सीडीपी में आपका कम से कम 28 से 30 के बीच नंबर आएगा, और यही मेन डिसाइड करेगा। सीडीपी और यूवीएस ये दोनों अच्छे स्कोरिंग सेक्शन होते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, इसके क्वेश्चन लगभग वही के वही सिमिलर रहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत पैसेज टफ और इजी ये सब चल सकता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग तुम्हें नहीं पता कौन सी दे दें, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, विलोम, पर्यायवाची से तुम्हें नहीं पता कौन सा दे दे, मगर इसमें तुम्हें पता है पियाजे थ्योरी से जो स्टेजेस है उसी से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है। तो इसमें कम से कम कोशिश करना 28 से 30 इसमें ले आना, 27 से 28 अगर आप इसमें ले आओ, ठीक है। मैथ्स को अगर हम छोड़ दें, आप कुछ नहीं तो 10-11 घसीट लोगे नंबर, ठीक है। बाकी नंबर आपको यहाँ से लाना पड़ेगा, कम से कम दोनों को मिला के हम बता रहे 24 से 28 के बीच में नंबर आ सकता है आराम से, ठीक है। 30 का अगर ये रहेगा तो 15-16 कुछ तो ले ही आओगे, 10-12 तो ले ही आओगे ना, तो भी आपका एटलीस्ट 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगभग आपका 90 नंबर तो आप पहुंचा ही दोगे, 90 से 95 के बीच आप ले आओगे, ठीक है। तो इतना नंबर कम से कम कोशिश करना है इसमें ले आना। अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो आप सीडीपी और ईवीएस पे फोकस करो, अगर आप हिंदी इंग्लिश में नहीं छोड़ोगे तो भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ोगे मतलब ये है कि तुम अगर इसको सिर्फ जितने क्वेश्चन आते हैं 6, 7, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी में, 6-7 क्वेश्चन इसमें कर लिया, 8-10 क्वेश्चन इंग्लिश में कर लिया, तो भी इनका निकल जाएगा जिनकी सीडीपी अच्छी रही होगी, ठीक है। बहुत से लोग, क्या मेरा खुद 30 में 30 आता है एग्जाम में, ठीक है। सीडीपी में बात करें हम तो सीडीपी को खूब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो आपके पूरे करियर में काम आएगी अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हो तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आप यहाँ पर जो भी आपने टाइम दिया कुछ ना कुछ बेनिफिशियल आपको मिला होगा, ठीक है। एक बार जाकर जो बोला एक बार करके देख लेना, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। जिन्होंने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको तो बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फटाक से जाओ उन टॉपिक को ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद सीटेट का पेपर जैसे आपका हो जाए, अगर क्वालिफाई हो जाए तो जो भी एग्ज़ाम जैसे DSSB में चांसेस हैं, ठीक है, अगर हो गया वहाँ पर तो आप उसकी तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हो, ठीक है। या टीचिंग एग्ज़ाम से अगर आपको प्रिपरेशन करनी फ्री में, कोई कोर्स नहीं खरीदना, कोई कुछ नहीं, और खुल के जहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोल देना, ठीक है। तो वो एक चैनल आपको यहाँ पर मिल गया है, तो अब एक फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, एक बार जाके सपोर्ट करना हमें थोड़ा, क्योंकि नया चैनल है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।